जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कृदा भक्ति में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी और रोचक धार्मिक कहानियाँ लेके आऊँगी, कथाएँ लेके आऊँगी। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ। और आज की कहानी एक बहुत ही प्रसिद्ध और अनोखे शिव भक्त की है। और ये मात्र कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। तो ये शिव के ऐसे परम भक्त की है जिसने अपने भाव से बाबा को अपने वश में कर लिया था। वैसे भी कहते हैं कि शिव जी को विधि विधान से पूजा करके नहीं बल्कि सिर्फ सच्चे भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। उनका नाम ही भोलेनाथ जो है। और एक कहावत तो बहुत प्रचलित भी है, आप लोगों ने सुनी होगी कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। इसका अर्थ है कि अगर व्यक्ति को अपनी किसी भी समस्या का समाधान ना मिल रहा हो तो बेकार के प्रपंचों में पड़ने से या बहुत से उपाय करने से अच्छा है कि वो एक ही उपाय कर ले, एक लोटा जल शिवलिंग पे श्रद्धा भाव से चढ़ा ले तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ऐसे ही शिव जी के एक भक्त हुए जो बहुत ही भोले और सच्चे और सीधे थे। तो आज की जो कहानी है उसी साधारण से लेकिन सच्चे शिव भक्त की। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि जो भी नए हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मुझे शिकायत है कि आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद उसे अनसब्सक्राइब कर देते हैं कुछ लोग। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर मेरी कोई भी चीज़ आपको सही नहीं लगती है तो आप मुझे उस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको, अपनी उन गलतियों को, उन कमियों को सुधारने की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, बेल आइकन बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलो, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए अपनी इस रोचक कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं जिस शिव भक्त की बात कर रही हूँ उनका नाम है कनप्पा। तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि उनको कनप्पा नाम कैसे मिला, वो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कनप्पा जो थे वो लोटे से नहीं बल्कि अपने मुंह में पानी भरकर लाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। और यही नहीं, जूठा पानी ही नहीं चढ़ाते थे, उसके साथ साथ मांस भी चढ़ाते थे। और फिर भी भगवान भोलेनाथ शिव जी उनसे प्रसन्न रहते थे। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। और इस पर भोलेनाथ तो वैसे ही अपने गण आदि के साथ मस्त रहते हैं और वह तो सच्चे मन से चढ़ाए गए एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। उनकी महिमा ही जो अपरंपार है, वे अपने भक्तों का पल में बेड़ा पार लगा देते हैं। और इसी तरह शिव जी के जो भक्त हैं वो भी इसीलिए अनोखे ही हुए हैं, अलग ही हुए हैं। ऐसे ही एक शिव भक्त हुए हैं कनप्पा। उनकी शिव भक्ति से दक्षिण भारत में हर कोई तो दक्षिण भारत में तो हर कोई वाकिफ़ है क्योंकि वो दक्षिण भारत के ही थे। लेकिन बाकी जगहों में उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप में से भी शायद अधिकतर लोग ना जानते हों उस भक्त के बारे में। कनप्पा की शिव भक्ति इतनी रोचक है कि इस पर अभी हाल ही में एक तेलुगु फिल्म भी आई है जिसमें बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एक्टिंग की है, जिसके कारण इसकी जो चर्चा है वो उत्तर भारत में भी होने लगी है।
हालांकि इससे पहले भी कई फिल्मों में उनकी शिव भक्ति से दक्षिण भारत में तो हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन बाकी जगहों में उनके बारे में कम जानकारी है। लेकिन इस फिल्म के कारण अब वो उत्तर भारत में भी काफ़ी प्रचलित हो गए हैं कनप्पा की कहानी, और उनकी भक्ति को जानने के लिए लोग बाग काफ़ी उत्सुक भी हैं। तो कनप्पा की शिव भक्ति इतनी रोचक है कि पिछले साल ही, जैसे मैंने आपको बताया, कि फिल्म आई, तो ऐसे में चलो मैं आपको बताती हूँ कि कनप्पा कौन है और उनकी शिव भक्ति इतनी अलग क्यों है। तो बताया जाता है कि कनप्पा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास लगने वाले जंगलों में रहते थे। वह एक शिकारी समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे और उनका जो असली नाम था वो थिन्नन था, और कनप्पा नाम तो उन्हें शिवजी ने दिया था। और वो शिकार करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। शिकारी थे तो शिकार करके ही अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। कनप्पा शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे और ये उनके डेली रूटीन था, उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा था। एक दिन क्या होता है कि वे शिकार करते करते एक कालाहस्ती नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिसे वर्तमान में आंध्र प्रदेश की श्री कालाहस्ती कहते हैं। मतलब आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्री कालाहस्ती, तो वो वहीं पर पहुंच जाते हैं शिकार करते करते। यहाँ उन्हें एक शिवलिंग दिखाई देता है जिसकी एक पुजारी रोज पूजा करता था। बताते हैं कि कनप्पा शिवलिंग की पूजा देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसका भी मन करा कि वो भी शिव जी की पूजा करें। उसके मन में भी भक्ति पनपने लगी, लेकिन जो वो एक शिकारी था और इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं था, तो उसे विधिवत तरीके से पूजा करनी भी नहीं आती थी। तो उसने क्या किया, वो अपने स्वभाव के हिसाब से, क्योंकि शिकारी था, तो वो अपने उसी स्वभाव के हिसाब से पूजा करने लगा। वह शिकार करने के बाद शिवलिंग पर कच्चा मांस चढ़ाता था। शिवलिंग का जल अभिषेक करने के लिए नदी से मुंह में पानी भरकर लाता और उस पर चढ़ा देता था, यानी कि शिवलिंग का जल अभिषेक कर देता था। और जंगल से फूल पत्ते तोड़कर लाता और बिना साफ किए ही उन्हें ऐसे ही चढ़ा देता था। मतलब वो जो कुछ भी कर रहा था अपने भाव से कर रहा था, बाकी विधिवत रूप से उसको किसी भी प्रकार की पूजा विधि आदि की जानकारी नहीं थी। किंवदंती है कि जब पुजारी वहां पहुंचते तो वह शिवलिंग को अशुद्ध देखकर गुस्सा हो जाते, क्योंकि वो देखते कि एक आदमी रोज आता है, वो जूठे मुंह से शिवलिंग पर जल अभिषेक करता है और साथ ही साथ मांस का प्रसाद के तौर पे मांस चढ़ाता है। तो इससे वो पुजारी जो है वो गुस्सा हो जाते थे। शुरू में उन्हें लगा कि यह एक जानवर का काम है, लेकिन बाद में जब वह रोज़ होने लगा तो उन्हें लगा कि यह ज़रूर कोई इंसान करता है, क्योंकि जो कनप्पा था, पुजारी जब होते थे तब नहीं पूजा करता था। जब पुजारी लोग वहाँ नहीं होते थे तो वह अकेले में शिवलिंग की पूजा करता था। तो पुजारियों को नहीं पता था ये कर कौन रहा है, तो उन्हें लगा जैसे कि शायद कोई जानवर है, क्योंकि जंगल का इलाका है, तो उन्हें लगा कि कोई जानवर है जो रोज़ शिवलिंग पर आकर के गलती से मांस चढ़ा देता है। लेकिन जब ये कई दिनों तक रेगुलर होता रहा तो उन्हें लगा कि नहीं, ये किसी जानवर का काम नहीं, ये ज़रूर किसी इंसान का काम है। यहाँ ज़रूर कोई इंसान आता है और वो जानबूझ करके शिवलिंग को अशुद्ध कर रहा है। इस पर पुजारी दुखी होकर शिवलिंग के सामने रोने लगे और गुहार करने लगे कि हे प्रभु, आप अपने साथ ये क्यों होने दे रहे हैं, जबकि आप पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, लेकिन कोई आपको आकर अपवित्र करके जा रहा है और आप खुद को बचा भी नहीं पा रहे हैं। तब शिव जी ने पुजारी के मन में संदेश भेजा कि यह मेरे भक्त का काम है। उसे पूजा करनी नहीं आती है, लेकिन वह मुझे श्रद्धा भाव से प्रेम करता है। मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो छिप कर देखना कि उसका मेरे प्रति कितना प्रेम है। अब भोलेनाथ अपने भक्त को किसी प्रकार से नाराज़ तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो शिकारी था, कनप्पा था, वो भगवान का परम भक्त था। वो पूरी श्रद्धा भाव से
ईश्वर की शिव जी की पूजा करता था। बस ये था कि उसे पूजा की विधि नहीं आती थी। तो शिव जी ने पुजारी से कहा कि आप नाराज मत हो, आप दुखी मत हो, ये जो कुछ भी करता है वो मेरा परम भक्त है और वो मुझे पूरी श्रद्धा के साथ जलाभिषेक और प्रसादी चढ़ाता है। अगर तुम्हें देखना ही है तो छिप करके देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो कितना शुद्ध मन और वो कितने शुद्ध मन का और शुद्ध विचारों का इंसान है। तो शिव जी के कहे अनुसार जो पुजारी थे वो जंगल में पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं और वो विचार मन में मतलब ठान लेते हैं कि आज वो उस शिव जी के कहे अनुसार उस भक्त को ज़रूर देखेंगे। आखिर वो भी तो देखें कि इतना वो ऐसा कौन सा भक्त है जिस पर शिव जी को इतना विश्वास है, उसकी भक्ति पर। इसके बाद वो जब वो छुप करके उसे देखने लगते हैं तो वो देखते हैं कि कनप्पा शिवलिंग की पूजा के लिए आता है और उन पर मांस, मुंह में लाया हुआ जल और जंगली फूल चढ़ाता है। तब शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगता है। दूर से देखकर पुजारी घबरा जाते हैं। अब जबकि ये जो थी ये सारी शिव लीला थी, क्योंकि शिव जी दिखाना चाहते थे पुजारी को कि वो जो भक्त है जिसको आप बोल रहे हैं कि मुझे अशुद्ध कर रहा है, वो वास्तव में मेरा परम भक्त है और मुझे अशुद्ध करने की नीयत से ये सब कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि अपने भाव से, अपनी श्रद्धा अनुसार मेरी पूजा कर रहा है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए और उसको अपना परम भक्त सिद्ध करने के लिए शिव जी जो हैं ये सारी रचना रचते हैं। तो जैसे ही शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगता है तो दूर से देखकर पुजारी घबरा जाता है। जब कनप्पा ये शिवलिंग की एक आंख से खून बहता हुआ देखता है तो वो जड़ी बूटी लेकर जंगल जाता है और जड़ी बूटी लेकर आता है और शिव जी की उस आंख पर बूटी लगाता है, बूटी का लेप लगाता है। लेकिन जब खून नहीं रुकता तो वह अपनी एक आंख बाहर निकाल कर शिवलिंग पर अर्पित कर देता है। इससे खून रुक तो जाता है खून, लेकिन फिर शिवलिंग की दूसरी आंख से खून बहने लगता है। इस पर कनप्पा क्या करता है, अपनी दूसरी आंख भी निकाल कर शिव जी को अर्पित करने की सोचता है। लेकिन जब कनप्पा अपनी दूसरी आंख निकाल ही रहे होते हैं कि तभी शिव जी प्रकट हो जाते हैं और उन्हें अपनी दूसरी आंख देने से रोकते हैं। वे कनप्पा को दोबारा से दृष्टि प्रदान करते हैं और अपने चरणों में स्थान देते हैं। तब शिवजी ही थिन्नन को कनप्पा की उपाधि देते हैं। कनप्पा शैव संप्रदाय के 63 नयनारों में से एक माने जाते हैं। यही नहीं, श्री कालाहस्ती में आज भी कनप्पा स्वामी का मंदिर स्थित है। जड़ी बूटी का लेप लगाने के बाद भी जब शिवलिंग की एक आंख से खून बहना बंद नहीं होता है शिवलिंग की एक आंख से खून बहता हुआ देखकर कनप्पा सहम जाता है और वो जल्दी से जंगल में जाकर के जड़ी बूटियां लेकर के आता है और शिवलिंग की उस आंख पर जड़ी बूटी का लेप लगाता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि खून इससे भी नहीं रुक रहा तो वो घबरा जाता है और अपनी एक आंख निकाल करके शिवलिंग पर लगा देता है। लेकिन अब क्या था, अब जो खून था वो शिवलिंग की दूसरी आंख से बहने लगता है, क्योंकि ये जो सब कुछ था ये भगवान भोलेनाथ ही ये लीला कर रहे थे। तो जैसे ही कनप्पा देखता है कि शिवलिंग की अब दूसरी आंख से खून बह रहा है तो वह अपनी दूसरी आंख भी निकाल करके
शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए विचार करता है। और जैसे ही वह अपनी दूसरी आँख निकाल रहे होते हैं, उसी समय शिव जी प्रकट हो जाते हैं और उन्हें कनप्पा को उसकी दूसरी आँख देने से रोकते हैं। और यहीं से वो थिन्नन को कनप्पा की उपाधि देते हैं। साथ ही वो कनप्पा की भक्ति से इतने खुश होते हैं कि वो उनको दोबारा से दृष्टि प्रदान करते हैं और अपने चरणों में स्थान देते हैं। कनप्पा जो है वो शैव संप्रदाय के 63 संतों में से एक माने जाते हैं। यही नहीं, श्री कालाहस्ती में आज भी कनप्पा स्वामी का मंदिर स्थित है, जहाँ पर भक्तों की अपार भीड़ लगती है और उनकी पूजा की जाती है। तो जब जो पुजारी थे वो जब देखते हैं कनप्पा की भक्ति, देखते हैं कनप्पा की श्रद्धा, देखते हैं तो वो भी उसकी भक्ति और श्रद्धा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कनप्पा स्वामी से क्षमा याचना करते हैं, भोलेनाथ से क्षमा याचना करते हैं। और इसी तरह जो कनप्पा है उनको भोलेनाथ के एक परम भक्तों में से एक माना जाता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी शिव के असीम भक्त की, श्रद्धालु की, जो सिर्फ एक इच्छा से कि मैं भी शिव की पूजा करूँगा, मुझे भी शिवलिंग की पूजा करनी है, तो शिवलिंग की पूजा से इतने प्रभावित हुए कि उनकी पूजा करने का उन्होंने निश्चय किया और बहुत ही श्रद्धा और भाव से शिव जी की पूजा करके अपने आप को एक परम भक्त सिद्ध किया। तो आज की कहानी मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हाँ, मेरे सुनाने का और तरीका थोड़ा सा अभी परिपक्व नहीं हूँ मैं इन सब चीज़ों में, तो उसमें थोड़ी सी कमी आपको ज़रूर लग रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे जब भी मैं कोई आपको कहानी सुनाऊँ तो एक प्रोफेशनल की तरह सुनाऊँ। तो फिर चलो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना, उसमें मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में। कैलाश मानसरोवर के बारे में जो अभी यात्रा शुरू हुई है 30 जून से, उसके बारे में और बहुत ही रोचक जानकारी लेकर के आऊँगी कैलाश मानसरोवर के बारे में। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे और मुझे यूं ही अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।